क्वेश्चन नंबर 5, साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। पहली चीज ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन फॉर्म में है, ठीक है ना, फ्रैक्शन के फॉर्म में, क्वेश्चन के फॉर्म में है। तो ये हो गया हमारा y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे, लिख देंगे यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो ये क्वेश्चन फॉर्म में, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन रूल हमारा क्या होगा, इधर पहले dy बाई डी एक्स में कर देता हूं। क्वेश्चन रूल हमारा क्या होगा कि सबसे पहले न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो गया कॉस सी एक्स प्लस डी माइनस न्यूमरेटर तो साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर कॉस सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन। कॉस सी एक्स प्लस डी को डिफरेंशिएट कर देंगे एंड होल अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। यही होता है ना हमारा क्वेश्चन रूल। जिनको ये भूल गए होंगे आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिएगा, इसकी भी वीडियो मैंने बना के डाली हुई है क्लास 12 वालों के लिए। ठीक है, ये होता है हमारा क्वेश्चन रूल। अब हम इस पे चेन रूल लगाएंगे। देखो यहाँ कंपोजिट फंक्शन है तो इस पे चेन रूल लगेगा। कैसे लगेगा, तो यहाँ देखो मैं इसको अलग करके दिखाता हूं। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो जब चेन रूल लगाएंगे, ये कंपोजिट फंक्शन है तो साइन के साथ जो होगा उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ए एक्स प्लस बी के रिस्पेक्ट में। फिर इस ए एक्स प्लस बी को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, समझ गया ना। तो ये हो गया आपका साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ए एक्स प्लस बी, और एक्स का डिफरेंशिएशन ए एक्स में ए जो है कोफिशिएंट बाहर कर देंगे, बचेगा एक्स। तो एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा और प्लस बी का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है तो 0 होगा। मतलब ये हो गया आपका ए कॉस ए एक्स प्लस बी, इसका डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, ये काम आपको अलग नहीं करना है, यही करना है। स्पेस की कमी है इसलिए मैं उधर कर दिया। तो साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए, ये मैंने यहां लिख दिया, इंटू कॉस दिस पार्ट सी एक्स प्लस डी माइनस साइन ए एक्स प्लस बी। अब इसका डिफरेंशिएशन देखते हैं। तो आप वैसे ही कर लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आया मैं डायरेक्टली करके दिखाता हूं आपको। कॉस सी एक्स प्लस डी को पहले सी एक्स प्लस डी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये होगा कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन और सी एक्स प्लस डी आ जाएगा, और फिर सी एक्स प्लस डी को डिफरेंशिएट करेंगे तो सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ओनली सी होगा। ठीक है ना, ये हो गया हमारा इसका डिफरेंशिएशन होल अपॉन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कितना है हमारा, कॉस सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या करो, सी एक्स प्लस डी यहां भी है, सी एक्स प्लस डी यहां भी है। सिंप्लीफाई कर दो, डिनोमिनेटर को दोनों तरफ अलग अलग कर दो। तो ये हो जाएगा आपका ए कॉस ए एक्स प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस डी होल अपॉन ये डिनोमिनेटर कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस, अब इस वाले पार्ट के साथ। तो ये देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, इसको मैं प्लस कर देता हूं। ये कितना है, सी साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन ये डिनोमिनेटर कॉस सी एक्स प्लस डी
का होल स्क्वायर। जरा अच्छे से समझिएगा, स्टेप बचाना है मुझे क्योंकि स्पेस की कमी है। यहां देखो ये cx प्लस डी यहाँ पे वन टाइम है और यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको काट दिया, एक बच गया। तो एक बच गया तो इसको मैं क्या लिखूं, इसको मैं लिख देता हूं a cos ax प्लस बी, ये वाला पार्ट बच गया, और 1/, एक ये बच गया, एक कट गया, एक बच गया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना 1/cos को सेक लिख सकता हूं ना, सेक cx प्लस डी। ठीक है, ये वाला सॉल्व हो गया। प्लस इधर देखते हैं, यहां साइन cx प्लस डी है, यहां cos cx प्लस डी है। तो पहले तो इसको लिख लो c साइन ax प्लस बी। अब यहां देखो साइन cx प्लस डी और इसमें से एक cos ले लो, cos cx प्लस डी। तो साइन बाई cos क्या होता है, cot होता है, tan होता है। तो ये हो जाएगा tan cx प्लस डी। अभी भी एक नीचे बच गया, तो 1/cos कितना होगा, सेक होगा, इसको मैं ऊपर ही दे देता हूं, सेक cx प्लस डी। ये हमारा इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन हो गया, ये हमारा इस क्वेश्चन का dy बाई dx हो गया। ठीक है, ये पूरा पार्ट। ये पूरा पार्ट इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन हो गया, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, यहां देखिए 6 में हमारा क्वेश्चन है cos x क्यूब और साइन स्क्वायर x5, ये दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में है। ठीक है, ये भी एक कंपोजिट फंक्शन है और ये भी एक कंपोजिट फंक्शन है और इन दोनों का प्रोडक्ट है ये। ठीक है ना, तो सबसे पहले जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो देखो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो प्रोडक्ट रूल में क्या कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, पहले इसको डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू x इनटू सेकंड वाले फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन स्क्वायर x का पावर 5 प्लस, अब क्या करते हैं फर्स्ट वाले फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर x का 5 x पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हमारा प्रोडक्ट रूल हो गया। अब जैसे ये फंक्शन है कंपोजिट फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करना है तो हमें चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको अलग नहीं करके यहीं पे कर देता हूं, आ जाएगा यहाँ पे। तो ये देखो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू क्या है वो x क्यूब है, तो x क्यूब के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब dx, ये हो गया इनटू ये वाला पार्ट जैसे अब ऐसे लिख लो साइन स्क्वायर x5 प्लस, इधर देखते हैं cos x क्यूब इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x का पावर 5 होल स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा यहाँ साइन स्क्वायर है। तो जैसे ही होल स्क्वायर आ गया, क्वोशिएंट फॉर्म वाला फॉर्मूला, सॉरी एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाला फॉर्मूला यूज होगा, तो नीचे क्या आएगा बेस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ये सब कुछ मैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुका हूं। फिर इसको डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएशन ऑफ ये हो जाएगा साइन x पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट x का पावर 5 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, समझ गए। अब आइए इनके डेरिवेटिव लिख देते हैं। cos x क्यूब का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्यूब क्या होगा, साइन x क्यूब होगा, इंटू x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3x स्क्वायर होगा, इंटू साइन स्क्वायर x5 प्लस, अब इधर देखते हैं ये हो गया cos x क्यूब इंटू, यहां पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाला फॉर्मूला यूज होगा, तो ये हो गया 2 इंटू साइन x का पावर 5 रेज टू द पावर 2 - 1 n - 1, तो 1 ही होगा,
n इंटू एक्स का पावर n माइनस वन, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का फॉर्मूला होता है, इंटू इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x का पावर 5 होगा, इंटू इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का पावर 5 का 5x का पावर 4 होगा। अब यहां पे एक मिस्टेक हुआ है, cos x का डिफरेंशिएशन ये माइनस होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, माइनस, ठीक है। अब इस आंसर को सिंपलेस्ट फॉर्म में करके लिख दो, तो ये माइनस वाला पार्ट को बाद में भेज देते हैं या पहले ही रहने दो, तो ये हो जाएगा -3x² sin x³ इंटू sin स्क्वायर x का पावर 5 प्लस, इधर देखते हैं, यहां 2 है यहां 5 है, तो 5 2 जा 10 x रेज टू द पावर 5 4, और क्या बच रहा है, cos x³ sin x का पावर 5 cos x का पावर 5। शायद आपकी एनसीईआरटी में आंसर को इतना ही पे छोड़ा गया है, ये पार्ट पहले है माइनस दिस वन है, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन आगे और भी सिंप्लीफाई हो सकता था, इसमें से ये 2 और साइन ए कॉस ए, ठीक है, बट आपके एनसीईआरटी में आंसर यहीं पे छोड़ा हुआ है, तो मैं इसको छोड़ देता हूं, या आगे मैं प्रोसीड करके लिख देता हूं, यहां देख लीजिए, और आप इसको आगे बढ़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा -3x² sin x³ sin स्क्वायर x रेज टू द पावर 5, यहाँ पे बीच में इंटू है सब जगह, प्लस इसमें से मैं 2 निकाल देता हूं, तो ये 5 हो जाएगा cos x³, और यहां से जो 2 मैंने लिया है उसको इसके साथ लगा देता हूं, तो 2 sin a cos a, sin 2a का फॉर्मूला होता है, तो इंटू sin 2 और a की जगह पे x का पावर 5 आ जाएगा, ठीक है। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, बट आपके एनसीईआरटी में आंसर यहीं पे छोड़ा हुआ है, ठीक है, समझ गया ना, नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7, 2 √ cot x², तो इसको मैं ले लेता हूं y = 2 √ cot x², ठीक है। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ऑपरेटर लगाते हैं, dy/dx = देखो ये 2 तो कोफिशिएंट है, बाहर कर दो, डिफरेंशिएशन ऑफ √ cot x² विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, ये दोनों तरफ dy/dx लग गया। अब क्या करो, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका 2 डिफरेंशिएशन, अब देखो ये कंपोजिट फंक्शन है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ √ cot x² विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, आपने पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन ऑफ √x, डिफरेंशिएशन ऑफ √x, यहां मैं लिखता हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ √x विथ रिस्पेक्ट टू x = 1/2 √x होता है। यहाँ देखो जो रूट के अंदर है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, और ये भी यहाँ पे x ही आता है, ठीक है ना, तो जो रूट के अंदर है वो सभी नीचे की तरफ लिख देंगे, इसी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इस डेनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x² विथ रिस्पेक्ट टू x², फिर x² को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। अब आइए इसको लिखते हैं, तो ये हो गया 2 √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2, और रूट के अंदर जो कुछ भी है वो सब लिख देंगे cot x² इंटू, यहां देखो cot x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक होता है, ठीक है ना, माइनस कोसेक स्क्वायर, और यहाँ पे x है तो x की जगह पे x² है तो x² यहां लिखेंगे, हो गया cot का डिफरेंशिएशन इंटू यहाँ पे 2x आ जाएगा, x² का डिफरेंशिएशन। अब देखो क्या क्या सिंप्लीफाई हो रहा है, ये और ये सिंप्लीफाई हो रहा है, इसको मैंने हटा दिया। अब ये बचा क्या, व्हाट, ये बचेगा, ये माइनस आ गया, 2x आ गया, ठीक है ना, और
कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन नीचे में अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। बट आपकी एनसीईआरटी में इस आंसर को और ज्यादा सिंप्लीफाई किया गया है, साइन के फॉर्म में चेंज किया गया है। तो इस आंसर को आगे और हम सिंप्लीफाई कर देके आपको दिखा देते हैं कि एनसीईआरटी में जो आंसर है वो कहां से कैसे आ रहा है। तो ये देखो, ये -2x है, ध्यान दीजिएगा, -2x है। इस कॉसेक स्क्वायर एक्स को नीचे भेज सकते हैं, तो नीचे भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, और इस कॉट एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, अभी उतना ही रहने दो, कॉट एक्स स्क्वायर। अब देखिए, चूंकि एनसीईआरटी से आंसर डिफरेंशिएशन आपका यहीं पे हो चुका है, बट हमें एनसीईआरटी से आंसर मैच करना है, तो यहां मैं आपको दिखाता हूं क्या करता हूं मैं। ये हो गया -2x, इसमें से एक साइन एक्स को ले लेता हूं, सॉरी ये कोसेक एक्स स्क्वायर है, तो ये साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा। तो ये हो गया आपका साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, इसको अलग अलग करके लिख दिया, स्क्वायर है, इंटू कॉट एक्स स्क्वायर। यहां ध्यान दीजिएगा, -2x अपॉन ये हो गया आपका साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इस साइन एक्स स्क्वायर को मैं रूट के अंदर भेज देता हूं, तो रूट के अंदर भेजूंगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्यों किया ऐसा मैंने, इस साइन स्क्वायर एक्स को इसके अंदर मैंने भेज दिया, तब तो इसका रूट ओपन करोगे तो फिर ये बाहर होगा कि इतना हो जाएगा। और इस कॉट को मैं क्या कर रहा हूं, लिख दे रहा हूं कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, ये हो गया हमारा -2x अपॉन साइन एक्स स्क्वायर अंडर रूट, क्या करो, इससे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, ये साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, ये साइन एक्स स्क्वायर है, तो ये इसको सिंप्लीफाई करेगा तो क्या बचेगा, साइन एक्स स्क्वायर बचेगा और कॉस एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, आई होप कि यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको इससे मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। अब क्या कीजिए कि ऊपर और नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया -2√2x अपॉन साइन एक्स स्क्वायर इंटू √2 इंटू साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस √2 को अंदर भेज दे रहा हूं, तो इस √2 को अंदर भेजेंगे तो अंदर जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। तो यहां पे देखता हूं आ जाना चाहिए, ये हो गया आपका -2√2x अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, और रूट के अंदर जब भेजेंगे तो √2 को जब रूट के अंदर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर कॉस साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर। अब ये हमारा फॉर्मूला बन गया 2 साइन ए कॉस ए। तो योर आंसर इज, आई थिंक आ जाना चाहिए फ्रेम में, -2√2x अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, और ये फॉर्मूला हो गया 2 साइन ए कॉस ए, साइन 2a के इक्वल होता है, तो ये हो गया अंडर रूट साइन 2, और a कितना है, एक्स स्क्वायर। ये हमारा एनसीईआरटी का आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, कॉस √x। तो इसको यहां बना लेते हैं, y इज इक्वल टू कॉस √x है। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया आपका dy/dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस √x विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, मैं डायरेक्टली चेन रूल लगाता हूं, कॉस के साथ √x है तो √x आएगा, फिर इस √x को डिफरेंशिएट कर दो तो dx होगा। अब
कॉस का डिफरेंशिएशन साइन होता है, तो कॉस रूट एक्स कितना हो जाएगा, साइन रूट एक्स हो जाएगा, इंटू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, यही आपका आंसर होगा, साइन रूट एक्स अपॉन 2√2, यही हमारा इस क्वेश्चन का dy/dx होगा। एक्सरसाइज 5.2 में डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन खत्म हो गए। ठीक है।